हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक और बेहतरीन सेशन में। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 18 और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो लास्ट क्लास में कंटिन्यू किया था उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। और आज रियल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से रोड बैंक्ड होता है। जब तुम किसी शार्प टर्न पे टर्न करते हो तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। बैंकिंग जो रोड थोड़ा सा लिफ्टेड होता है हाईवेज वगैरह पे, जहां पे तुम ऐसे टर्न ले रहे होते हो तो वहां पे रोड ऐसे नहीं होता एकदम स्ट्रेट, लिफ्टेड होता है, जिसको बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं। उसका क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। और फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों हो तो उससे कितना एडवांटेज होता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो लिखा रहता है रोड पे। तो तुम लोग तो नए नए कार चलाने वाले हो, तुम लोग को लगता है ऐसे ही लिखा हुआ है, वो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ होता है। उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है और तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी के लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रोड उतने ही वेलोसिटी को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। अदरवाइज वहां का फ्रिक्शन या बैंकिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तुम्हें mv²/r प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां पे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती हैं, राइट। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लेक्चर नंबर 18 में बैंकिंग ऑफ रोड्स और फिर न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यू एंड लेवल अप क्वेश्चन। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करी थी और मैंने बताया था कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन सा है। कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो होता क्या है, जरा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां से सेंटर से ये वाला पॉइंट है सपोज करो, और यहां पे हमारे पास सपोज करो कोई भी एक बॉब है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है इधर r रेडियस पे। तो मैंने बताया था ये अगर इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है कि नहीं। जैसे मैंने बताया था, इसको बताना थोड़ा सा कठिन होता है, एकदम से हॉरिजॉन्टल हो नहीं पाता है ये, ओके। लेकिन यहाँ पे काफी कोशिश करके मैंने कोशिश तो करी है थोड़ा और करने की, लेकिन ये देखो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो पा रहा है। एक्चुअल में उस बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका mg का इफेक्ट है नीचे की तरफ। आखिर उस mg को बैलेंस करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो अगर ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, एकदम ऐसे हो जाएगा, तो सेंटर और ये mv²/r इधर हो गया, तो ये mg को कौन बैलेंस करेगा। इसीलिए 100% स्ट्रेट ये हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा एंगल ले रहा है, ये थोड़ा सा एंगल ले रहा है, देखना, जिससे कि ये टेंशन का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम 100% mg को बैलेंस कर पाए, लेकिन ये बहुत एकदम स्पीड है, फिर भी थोड़ा सा एंगल पे होगा ये हमेशा, क्योंकि उसका मास है जो mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो लिटिल बिट एंगल पे होगा ऐसा, जिससे कि उसका कंपोनेंट mg को बैलेंस कर पाए। समझ रहे हो। अब इसी चीज को मैंने कोनिकल पेंडुलम के थ्रू बताया था। तो यहां तक तो आप लोगों ने बोला है कि ये सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा, वो एक टेंशन फोर्स है जो mv²/r से प्रोवाइड होगा, या फिर इसी को दुनिया mr⍵² भी लिख देगी। और ये टेंशन ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अगर इसी के फ्रेम में जाओगे तो तुम सेंट्रीफ्यूगल नाम की चीज से इसका डिस्कशन स्टार्ट करोगे। क्या करोगे? सेंट्रीफ्यूगल के नाम से इसका डिस्कशन स्टार्ट करोगे। इतना तो अभी तक आप लोगों ने सीखा है, समझा है, राइट ना। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं इसमें एक कोनिकल पेंडुलम। जरा सा देखो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, इसको नोटिस करो। ये यहां से इसको मत नोटिस करो, ये तो इससे अटैच्ड वायर है इसलिए ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे है मान लो, ठीक है। ये कोनिकल पेंडुलम है और ये कोनिकल पेंडुलम यहां पे कुछ एंगल लिखा और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, देखो। तो ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाया वो एवरीवेयर सेम है, यहां 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 जब ये टर्न ले रहा है। तो इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ये देख रहे हो, ऐसे कोनिकल पेंडुलम है। ये हॉरिजॉन्टल पाथ पे ही मोशन कर रहा है, लेकिन ये जो है ये कोन का फॉर्मेशन कर रहा है नीचे, देख रहे हो। तो मैं कोनिकल पेंडुलम के बारे में बात कर रहा हूं अभी। ये भी एक सर्कुलर मोशन का पार्ट होता है। तो इसको जरा समझते हैं कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है। तो पेज ऐड करो और यहां पे देखो कि कोई भी एक बॉब है, ओके, जो इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। और यहां पे क्या हो गया, ये स्ट्रिंग था, ठीक है। तो यहां वर्टिकल छोटा सा ही बनाता हूं मैं, वर्टिकल के साथ ये कुछ एंगल बना लिया, देखो ध्यान से, ये कुछ एंगल बना दिया इधर की तरफ, ओके, और ये कुछ एंगल बना दिया इधर की तरफ, ओके। अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपन कर रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करना। यहां पे दो बॉब है, मान लो एक बॉब, अच्छा ये ऐसा क्यों बन रहा है, अच्छा यहां पे थिकनेस नहीं दिया मैंने, ओके। देखो ये बहुत बड़ा बन गया क्या,
छोटा बनाओ, छोटा नहीं बना पा रहे हैं क्या, कोई बात नहीं है, छोटा बनाओ ऐसे, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पे एक बॉब है, ओके, यहां पे एक बॉब है, ओके। अब देखने की कोशिश करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको, अरे बाप रे, थिकनेस कितना ले लिया कि इसका हालत ही खराब हो गया है, देखो, ठीक है। इसको देखो, ये जो पॉइंट है यहां पे, तो ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना दिया, लेट इट बी थीटा। तो इधर भी होगा थीटा, और ये सिर्फ दो ही जगह नहीं होगा जो मैं अभी हैंग करके नचा रहा था, तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ पे होगा। तो वर्टिकल से इधर भी एंगल थीटा होगा, 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 यानी कि वर्टिकल से एवरीवेयर एंगल बन रहा है। बात समझ में आ रही है, फील कर पा रहे हो 3D में। तो ये जो कोनिकल पेंडुलम है, इसको क्या बोलती है दुनिया, कोनिकल पेंडुलम, ओके, क्या बोलती है दुनिया, कोनिकल पेंडुलम। अब ये कोनिकल पेंडुलम को जरा समझते हैं। तो यहां पे क्या करने वाला है ये कोनिकल पेंडुलम, नीचे में लगेगा इसका फोर्स mg मेरे भाई, और यहां पे जो टेंशन लगेगा, तो इसका जो वर्टिकल से एंगल देखोगे तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो टी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, है ना, और इधर की तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। अब ये टी साइन थीटा जो होगा, ये एक पर्टिकुलर रेडियस, सपोज करो ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम इक्वेशन यहां पे भी बनेगा, लेकिन कहीं पे भी बनाने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। वाई डायरेक्शन इक्विलिब्रियम है, कोनिकल पेंडुलम ऐसे ऐसे नाच नाच के थोड़ी कर रहा है। तो ये वाई डायरेक्शन में mg को इस बार टेंशन का कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, जो मैं अभी बोलने की कोशिश कर रहा था। और ये जो टी साइन थीटा है, ये m मास के बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंटर की तरफ। ऑल्दो ये कोनिकल पेंडुलम का स्ट्रिंग ये है, लेकिन रेडियस यहां से लेके यहां तक का है, इस सर्कुलर पाथ पे ही ये रोटेट कर रहा है मेरे भाई। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, है कि नहीं। तो वही प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाय आर, और ये जो टी कॉस थीटा होगा वो mg को प्रोवाइड करेगा, बैलेंस करेगा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो ये मैंने हमेशा बताया कि ये दो इक्वेशन हम बना रहे हैं। ये इक्वेशन हमारा कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। हमारा इक्वेशन होगा ये डीसीएमओ वाला। हमारा इक्वेशन ही कौन सा है भैया, डीसीएमओ वाला, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या होगा ये, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर टी साइन थीटा है, जो mv स्क्वायर बार, या फिर इसको mr ओमेगा स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है ना। इसको हटा के मैं mr ओमेगा स्क्वायर भी लिखता हूं, ताकि कभी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम mr ओमेगा स्क्वायर लिखने से डरे नहीं, ठीक है मेरे भाई। अब इन दोनों को जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो क्या हो जाएगा फटाफट से। टी खत्म, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा। साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब ये tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, देखो m से m खत्म हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी। ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर जी। और ये जो वेलोसिटी है वो कितना होगा। तो ऐसे केस में अगर कोई पूछता है कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे कोनिकल पेंडुलम जा रहा है भैया, इसका वेलोसिटी बताओ कितना है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, आर जी tan थीटा का स्क्वायर उड़ाया तो रूट। बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, डिस्कशन के लायक है, मजेदार है और तुम्हारे काम का है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर जी tan थीटा का रूट। तो ये कोनिकल पेंडुलम का एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। अब इसी तरीके से आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करके खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स। अब रोड पे जो सर्कुलर टर्निंग तुम करते हो, तो ये रोड पे सर्कुलर टर्निंग के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए 3 तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। एक, जब सर्कुलर टर्न होता है तो वहां पे सिर्फ फ्रिक्शन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, जरा ध्यान देना, दूसरा क्या होगा कि कभी कभी रोड्स को लिफ्ट कर दिया जाता है, रोड को लिफ्ट कर दिया जाता है, जो मैं बता रहा था। जैसे सर्कुलर टर्निंग में यहां पे मैंने बताया कि ये रोड है सपोज कर लो, और यहां पे मैं रोड पे, ये मान लो यहां से ऐसे है और ऐसे रोड इधर की तरफ जाना है, इधर खत्म हो गया रोड, इधर जा रही, तो मैं ऐसे जाके ऐसे सर्कुलर टर्न लिया। तो ये जो सर्कुलर टर्न मैं ले रहा हूं, यहां पे इसके व्हील और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो ये जब भी यहां पे आएगा तो इसका टेंडेंसी होगा बाहर जाने का, एकदम तेजी से कार चला के देखो, एकदम से बाहर जाएगा।
तो यहां पे ये जैसे ही बाहर जाएगा तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ होता है। अब अगर मैं बोलूं इसका मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ जिससे ये कार सेफ टर्न ले ले, मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ जिससे ये कार सेफ टर्न ले ले, सेफ टर्न ले ले यहां पे, तो क्या होगा, ये mv²/r बाहर की तरफ जाएगा और सेंटर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करने लगेगा। बात आ रही है समझ में? तो एक बार तो सिर्फ फ्रिक्शन से काम देखेंगे, फिर एक बार देखेंगे अगर इसको सिर्फ लिफ्ट कर दिया, बैंक्ड कर दिया तो क्या होगा, और दूसरी बार बैंक्ड भी किया और फ्रिक्शन भी डाला, दोनों से क्या होगा। तो ये 3 तरीके के केस को डिस्कस करेंगे। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे पहला डिस्कस करता हूं बाय फ्रिक्शन ओनली, फिर डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स के साथ, और फिर डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन एंड बैंकिंग दोनों के साथ। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो मैंने बताया देयर मस्ट बी सम फोर्स विच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यही मैं हमेशा बोलता हूं, और वो फोर्स जो होगा फोर्स वही सर्कुलर टर्न में हेल्प कर रहा होगा। तो मैंने वही लिखा है, देयर मस्ट बी सम फोर्स विच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंटर की तरफ होगा। और क्या बोल रहा है, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द व्हीकल बाय द फॉलोइंग 3 वेज। तो पहला वेज क्या है, फ्रिक्शन ओनली। दूसरा वेज क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। तीसरा क्या है, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स बोथ। ओके, तो पहले मैं बात कर रहा हूं द फ्रिक्शन ओनली। जब मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं तो देखना जरा सा, सबसे पहला जब मैं बात करूं कि कोई भी एक सर्कुलर टर्न पे तुम्हें फ्रिक्शन का गेम करना है सिर्फ, तो मैंने क्या किया, एक टर्न ले लिया, ये देखो सर्कुलर टर्न ले लिया। यहां पे मान लो मैंने पाथ बनाया, ओके सर, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ यहां पे मैंने पाथ बनाया एक, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखना हमारे पास ये जो कार है, ये कार यहां से क्या कर रही है भाई, ऐसे सर्कुलर टर्न, चूई, देख रहे हो ना, टूई। तो ये जो सर्कुलर टर्न करने के लिए कोशिश किया, तो जब इसका स्पीड होगा तो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यहां पे देख रहे हो। तो ये कार के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जो व्हील है और ये जो सरफेस है, इसके बीच में सर्कुलर टर्न के टाइम पे फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे होगा यदि मैं इसका मैक्सिमम वेलोसिटी निकालूं, क्योंकि इसका टेंडेंसी है बाहर फेंकने का। क्या बात समझ में आया तुम्हें? तो यहां पे जब तुम चीजों को देखना शुरू करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा, यहां पे जो ये कार सर आपने अभी बनाया था, ये जो कार आपने अभी बनाया था सर, ये कार के व्हील्स के ऊपर, यहां पे जो व्हील है, ठीक है ना दोस्त, इस व्हील के ऊपर फ्रिक्शन है, और ये फ्रिक्शन ही अभी रिस्पॉन्सिबल होगा किसके, जल्दी से बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि इसका टेंडेंसी है बाहर फेंकाने का, तो फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ। ठीक, अब ये जो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा है, मान लेते हैं ये आर रेडियस की सर्कल पे ये घूम रहा है, मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सेंटर है, तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, या फिर अगर ओमेगा की बात करो तो ओमेगा मैक्सिमम हम निकालेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि इसको सेफ टर्न कराना है, फ्रिक्शन है सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो इसका टेंडेंसी है बाहर फेंकाने का, इसीलिए मैंने वेलोसिटी मैक्सिमम रखा, इसीलिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मैं यूज करूंगा इस बार। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एन। अब इसको समझने की फिर से कोशिश करते हैं, एन क्या होगा सर, जरा देखो एन क्या होगा। जब कार को तुम टर्न करवा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसका नीचे mg लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा अभी, इसका mg के। बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है मेरे भाई, तो नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो तुम यहां पे इजीली बात समझ पाए कि यहां पे जो डीसीएम का इक्वेशन होगा, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, वो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, वो क्या एक्चुअल में फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन है, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू mg। क्या बात समझ में आया, मैंने mg क्यों लिया, क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में बैलेंस कर पाएगा। बात आ रही है समझ में? तो यहां से जब चीजें देखोगे तो यही होगा जो FC प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। FC को स्मॉल f नहीं लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं, और मैंने बताया नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv² बार, क्योंकि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिया है,
इसीलिए वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू और ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो एम वी मैक्स का होल स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, या फिर एम आर ओमेगा मैक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो मजा आया। अब इन दोनों को सेट करो तो क्या होगा, देखो जल्दी से ध्यान से। जब इन दोनों को सेट करोगे तो एम से एम खत्म हो जाएगा, इन दोनों को एक बार सेट करके वी मैक्स निकाल लेते हैं। तो एम से एम खत्म हो गया तो आर इधर आ गया, तो वी मैक्स का वैल्यू निकल रहा है, देखो कितना, आर जी म्यू, तो हो गया म्यू आर जी का रूट अंडर। तो एक तो आंसर तुम्हारा यहां से मैंने निकाल दिया, वी मैक्स का वैल्यू हो गया म्यू आर जी। बोलो मस्ती भरा गेम है? हाँ सर। दूसरा भी निकाल सकते हैं क्या सर? क्यों नहीं मेरे भाई। अब ये ओमेगा का भी तो वैल्यू निकाला जा सकता है सर। अरे निकालिए, किसने रोका है। तो ओमेगा एम के लिए एम और एम खत्म हो जाएगा, या आर नीचे हो जाएगा, तो म्यू जी बाय आर। तो ओमेगा मैक्सिमम अगर निकालना है किसी दिन तो क्या करोगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा रूट, हाँ, और ये हो जाएगा म्यू और जी, और नीचे हो जाएगा आर, तो म्यू जी बाय आर। तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुमसे आंसर निकलवाया जा सकता है। तो ये दोनों चीज का आप लोग ख्याल रखेंगे मेरे भाई। तो जब फ्रिक्शन होता है तब डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत बार याद करना होता है, सीधा ये फॉर्मूला ही आया हुआ है एग्जाम में, तो तुम्हें याद रखना है हॉरिजॉन्टल के ऊपर वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो g, एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द व्हील एंड द रूट जो भी होगा उसका, इन तीनों के प्रोडक्ट का रूट अंडर होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। इससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो याद रखना, कहीं पे भी जो स्पीड लिमिट लिखा रहता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर टर्निंग में, तो ख्याल रखना है उस स्पीड लिमिट का, ज्यादा कम नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारा स्पीड कार का म्यू आर जी का प्रोडक्ट है। अब तुम्हें तो पता नहीं है, लेकिन जो सिविल इंजीनियर ने बनाया होगा, रोड को डिजाइन किया होगा, उसे पता होगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो सकता है, और वो वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा होता है। अब टायर तो कोई नया टायर होगा तो हो सकता है उसके अंदर क्रीपिंग ज्यादा हो, फ्रिक्शन ज्यादा हो, कोई टायर खिस गया होगा, तो वो इस तरीके से सब चीज का विजुअलाइज करके लेता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने डिजाइन किया तो उसे पता है वहां पे टर्निंग का आरओसी कितना होगा, और जी का वैल्यू तो 9.8 से कैलकुलेट किया गया होगा। तो जनरली ये चीजें हमें ख्याल रखनी है, रियल लाइफ में यूज होता है। चलिए, तो पहला चीज तो सर आपने बता दिया कि फ्रिक्शन को अगर हम ऐड करें तो कैसे गेम होने वाला है। अब दूसरा काम, बैंकिंग ऑफ रोड। समटाइम्स क्या होगा, ये जो रोड है हमारे पास, अब ये रोड मैंने अभी बताया रोड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। अब क्योंकि ये प्लेन है तो मैं यहां पे नहीं दिखा पा रहा हूं इसको, लेकिन मैं इसको यहां पे दिखा पाऊंगा। देखो ये रोड है तुम्हारे सामने, हॉरिजॉन्टल रोड ऐसे मैंने बना दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको लिफ्ट कर दिया ऐसे, देख रहे हो। तो रोड ऐसा है, ऐसा ऐसा फील करो, रोड ऐसा है, लिफ्टेड है यहां से लेके यहां तक, और ये कार फिर टर्न ले रही है। इस बार फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ हम नॉर्मल रिएक्शन का यूज करते हैं। तो रोड को लिफ्ट करने का फायदा क्या हुआ कि अब इसके ऊपर एक नॉर्मल लगने लगा। ये जो नॉर्मल है यहां पे, दिस नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट, यहां पे जो सर्कुलर मोशन होगा, देखो ऐसा टर्न है इस टाइम पे, ये डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ये जो यहां पे टर्न ले रहा है ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये यहां पे जो सर्कुलर पाथ होगा। आ रहा है समझ में तुम्हें कार का? हाँ बोलो जल्दी से, कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्त। तो यहां पे इसको मैंने क्या किया, यहां से कोई थीटा एंगल पे लिफ्ट कर दिया मान लो कार को, और ये लिफ्टेड है ऐसे ऐसे, देख रहे हो, यहां पे हॉरिजॉन्टल और यहां पे लिफ्ट कर दिया, तो यहां से ऐसे एंगल पे, और कार ऐसे श्वाइन टर्न ले रही है। तो टर्न जो ले रही है वो यहां पे सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसको, कार को मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता हूं, तब तुम्हें ज्यादा फील दिला पाऊंगा मैं। मान लो ये कार ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो गया, यहां पे ये कार ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, रीडिंग। तो यहां पे क्या होगा, जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो ये गेम होगा यहां पे, बोलो मजा आया। तो यहां पे ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये रेडियस हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस बार रेडियस ये नहीं होगा, ये वाला रेडियस होगा मेरे भाई, मजा आएगा वाह। तो अब यहां पे क्या होगा सर, इस जगह पे नॉर्मल होगा, बहुत बढ़िया, यहां पे mg होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब जहां पे रिस्ट्रिक्टेड मोशन है उसे देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं डिस्कस करने के लिए आया हूं, देखना। तुम्हें मैंने बार बार बताया है कि इसका अगर बाहर वाला कंपोनेंट लोगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा तो ये थीटा होगा।
एन का इस बार ये वाला कंपोनेंट हम लेते हैं, इस बार ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन है इस डायरेक्शन का, तो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा और नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। अब ये जो एन साइन थीटा होगा ना, इसी के चलते ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा इस एम मास के बॉडी को। आया मजा? और इसीलिए हवाई जहाज वगैरह जब तुम जाओगे, तुम पूरा मूव करोगे, घर से फ्लाइट लेके जाओगे कहीं पे अपने पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स को घुमाने ले जाओगे कहीं, तो तुम्हें दिखेगा ऐसे टर्न लेने के टाइम पर हवाई जहाज ऐसे हो जाएगी, तो डरने लगोगे तुम, वही ऐसे हो जाएगी। तो वो एक्चुअल में डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स ही है। अगर वो हवाई जहाज ऐसे नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी उसे टर्न लेने में, क्योंकि नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट ही है। जैसे यहाँ पे ये जो बैंकिंग ऑफ रोड्स है, इसका यूज तुम साइकिल वाले पे भी देखते हो। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई साइकिल चलाते रहते हो तो तुम जनरली लिखते हो टर्न करने के टाइम पे साइकिल ऐसे हो गया, देखे हो, नोटिस किए हो? तो वो टर्न लेना नेसेसिटी है, क्योंकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट होगा जो mv स्क्वायर बार प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये जो बैंकिंग ऑफ रोड्स है, या फिर साइकिलिस्ट अगर पूछेगा कि कोई भी साइकिल वाला है वो टर्न ले रहा है, तो वो अपने सीधा टायर से नहीं ऐसे टर्न लेता है। ऐसा क्यों? उसको जरूरत है ये करने का। अगर वो नहीं किया तो नॉर्मल का एंगल नहीं होगा। एक कंपोनेंट mg को प्रोवाइड करेगा और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंटर की तरफ mv स्क्वायर बार। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या है, नेसेसिटी है यहां पे, है कि नहीं? तो ये पहला इक्वेशन बनेगा n sin थीटा। ये n sin थीटा जो होगा वो mv स्क्वायर बार प्रोवाइड करेगा। बोलो मजा आ गया क्या? और ये जो n cos थीटा होगा वो तुम्हें mg प्रोवाइड करेगा। इस बार भी मैक्सिमम वेलोसिटी ही होगा, इस बार भी मैक्सिमम वेलोसिटी ही होगा, क्योंकि यहां पे कोई चेंज करने वाला नहीं है, थीटा फिक्स है। तो यहां पे n cos थीटा जो होगा वो mg को बैलेंस करेगा। तो दोनों इक्वेशन को जब तुम डिवाइड करोगे तो फिर से देखो मजा आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को जब तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या होगा वो देखो, nn खत्म, साइन बाय कॉस, ये कितना हो गया tan थीटा, और mm खत्म, ये हो गया v स्क्वायर बाय आर जी, तो ये हो जाएगा vm का स्क्वायर बाय आर जी। और यहां से बहुत क्वेश्चन आता है कि ऐसे केस में मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो गया वो रूट अंडर आर जी टेन थीटा के बराबर हो गया। मजा आ गया हो तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, एकदम फोड़ डालो, फाड़ डालो, तोड़ डालो, टाट डालो, इस सारा काम जल्दी से कर दो बचवा लोग। ठीक है बचवी लोग, सब लोगों को समझ आ रहा है कि बैंकिंग ऑफ रोड्स का एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है ना? बोलो भैया, टक टक टकाटक आ रहा है या नहीं? फॉर्मूला एकदम याद रखना है, आर जी टेन थीटा, डन। यस, तो ये दो चीज तुम्हें एकदम बचवा लोग समझ है क्या? समझ गया कि नहीं गया? हाँ जी। अब तीसरा वाला चीज क्या है सर? इस बार अब मैंने ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही आ गया था एग्जाम में, जहां पे फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड्स दोनों हमने यूज किया। तो अभी तो ये बड़ा अच्छा कहानी तुम्हें समझा दिया कि रोड हॉरिजॉन्टल वाला था, इसको हमने क्या किया जल्दी से बताओ, बैंक्ड कर दिया। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बैंक्ड कर दिया। पहले हॉरिजॉन्टल वाला था, फिर रोड को क्या कर दिया, बैंक्ड कर दिया। अब देखना ध्यान से, जब रोड को हमने बैंक्ड कर दिया भैया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे जब बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करेंगे, जब बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करते हैं, तो इस जगह पे जरा बात को समझने की कोशिश करना। इस जगह पे क्या होगा, ये भी सर्कुलर मोशन वैसा ही कर रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस जगह पे जरा देखना, इस जगह पे यहां पे हमारे पास नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, हाँ सर। mg हमारे पास ऐसे आ जाएगा, हाँ सर। अब क्या होगा जरा देखना, क्योंकि इस बार बैंकिंग भी है एंड फ्रिक्शन भी है। तो जैसे ये कार जो मैंने लिया था, यहां पे जरा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो ये तो बैंक्ड रोड है। अभी बैंकिंग में तो नॉर्मल सिर्फ काम कर रहा था, फ्रिक्शन भी है, तो ज्यादा वेलोसिटी इसको मिल सकता है, क्योंकि बैंक में नॉर्मल भी प्रोवाइड करेगा और ये जो व्हील के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, अब इसका जब ये साफ टर्न लेगा तो इसका टेंडेंसी बाहर भागने का होगा, बाहर भागने का, तो फ्रिक्शन पीछे लगा के रोकेगा, रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो एक तो नॉर्मल काम कर रहा था अभी तक बैंकिंग में, और अब फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों इस केस में काम कर रहा है, बोलो हाँ है ना?
डन है। तो अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्वेश्चन ये है। तो सरफेस पे जहां पे व्हील है उधर ही लगेगा, और जब टर्न लेगा तो इसका टेंडेंसी बाहर जाने का है। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करोगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, बोलो हाँ है ना। जब वेलोसिटी मैक्सिमम बात करेंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, देखो फ्रिक्शन इधर लगेगा, बोलो हाँ है ना। तो ये वाला कहानी जो होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन का होगा। ये वाला नॉर्मल का होगा। यहां पे वर्टिकल से ये लाइन बना दो, एक जल्दी देखना, वर्टिकल से ये लाइन बना दो। तो ये एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बोलो। अब फ्रिक्शन को देखो तुम लोग, अब ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा रेडियस, इसको रेडियस बनाओ जल्दी जल्दी से। हाँ सर ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। यहां पे अच्छा ये लाइन मजा नहीं दिया मुझे, ये लाइन ले लो यहां पे, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 है तो ये भी हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा। तो अब देखो ध्यान से, अब यहां पे फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आया, बोलो हाँ है ना। कितना, एफ कॉस थीटा, लिखो इसको एफ कॉस थीटा, ओके। और नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आया एन साइन थीटा, ये दोनों फोर्स इधर लग रहा है सेंटर की तरफ। एन का एक कंपोनेंट इधर आया एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आया एफ साइन थीटा। अब इस बार क्या होगा वो देखो, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तब प्रोवाइड होगा जब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इनटू एन होता है, बोलो हाँ है। तो एन कितना है वो मुझे निकालना बड़ा ही आवश्यक है ऐसे केस में, बोलो। तो अब यहां पे देखो ध्यान पूर्वक, ये जो एन कॉस थीटा होगा वो एफ साइन थीटा, और ये प्लस जल्दी से बताओ mg को बैलेंस करेगा, ठीक। अब हमें पता है कि ये n साइन थीटा जो होगा और ये f कॉस थीटा, ये दोनों मिलके इसको mv स्क्वायर बाय आर प्रोवाइड कर रहा है। तो दो इक्वेशन बना रहे हैं फिर से, क्योंकि इस बार मैं v मैक्स में इंटरेस्टेड था, ओमेगा मैक्स में इंटरेस्टेड था, इसीलिए कार की टेंडेंसी बाहर जाने की है तो फ्रिक्शन नीचे लगा। समटाइम्स मैं ये भी पूछ सकता हूं कि मिनिमम ओमेगा बताओ जिससे ये कार सेफली टर्न ले ले, ये तो मैक्सिमम है, धीरे से भी चला के दिक्कत हो सकता है। तो मिनिमम की केस में क्या होगा, जब मिनिमम स्पीड दोगे तो ये कार का टेंडेंसी नीचे गिरने का होगा। देखो ऑल्दो इसमें बहुत फ्रिक्शन है, कल भी बता रहा था, कार गिरा, कार टूटने से बचा। तो क्या हुआ, एकदम से नीचे की तरफ आ गया, देख रहे थे ना तुम, उस केस में फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। जब मैं वी मिनिमम की बात करूंगा तो ये फ्रिक्शन जो अभी नीचे लगाया वो ऊपर लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। उस बार एन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाहर लगेंगे, लेकिन उसके बारे में मैं बात अभी करने वाला हूं, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक एक चीज सीखिए। अब देखेंगे बच्चों, तो यहां से ये जो म्यू इंटू एन होगा तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है वो देखो, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो मैं लिखूंगा एन साइन थीटा, और अच्छा प्लस लिखो, प्लस प्लस, और एफ म्यू इंटू एन होगा, बोलो, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। एफ कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, म्यू एन कॉस थीटा, बोलो मजा आया क्या। तो मैं लिखूंगा म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, बोलो डन 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 है पक्का। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं अपन, दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं, क्या होगा वो देखो, ये एन कॉस थीटा एफ प्लस एम जी को, अब ये एफ को देखो, एफ को, एफ क्या होगा, म्यू एन इंटू साइन थीटा, देख रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, एफ एन साइन एन कॉस थीटा। अच्छा इसको थोड़ा स्पेस दे दो, जरूरत पड़ेगा इसको सॉल्व करने का, तो थोड़ा सा स्पेस देते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा वो देखो, एन कॉस थीटा, ये बैलेंस करेगा किसे, एम जी प्लस वहां पे देखो म्यू एन साइन थीटा को। अब मैं यहां पे क्या देख पा रहा हूं,
देखो n और n यहां पे भी है तो n कॉमन क्यों ना ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। देखो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ये हो जाएगा एम वी मैक्स का स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन 1 इसे मानना पसंद करूंगा मैं, इसी का सॉल्व करने के बाद वाला चीज जो आया है वो है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बोलो हाँ है ना? हाँ सर बिल्कुल, इसी से ये वाला निकाल दिया आपने। ये दूसरा इक्वेशन, इसको इधर पटक दो, तो ये n और n कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस ये हो जाएगा क्या म्यू साइन थीटा, हाँ सर, और ये हो जाएगा mg, ये इक्वेशन 2 ले लो। अब हमें यही तो निकालना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो अब ये इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो n और n खत्म हो जाएगा, m और n खत्म हो जाएगा, v max निकलने का चांसेस है, तो मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2। जब मैं डिवाइडिंग करता हूं किसको, इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या रिजल्ट आया वो देखने की कोशिश करते हैं अपन। सर ये n और n निपट गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, हाँ सर लिख लीजिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा वो देखो, एम वी एम का स्क्वायर बाय आर, और यहां पे क्या होगा एम जी, हो जाएगा क्या एम वी एम का होल स्क्वायर, एम वी एम का होल स्क्वायर बाय आर, और यहां पे क्या हो जाएगा एम जी। तो ये देखो क्या गेम ऑन हो गया, एम और एम खत्म, तो हो जाएगा वी एम का स्क्वायर बाय आर जी। देखो कितना मजा आया, सेट। अब इन सब को डिवाइड करो, अब जल्दी से बताओ किस चीज से डिवाइड करो, हमें वी एम निकालना है, और यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा ये सब है, तो अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करो, इसको भी कॉस थीटा से, तो क्या होगा देखो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा टेन थीटा। ओके, अब देखो ये कभी नहीं पूछा, यहां से भी वीएम का आंसर निकल जाएगा, देख रहे हो कि नहीं, वीएम का आंसर आ जाएगा आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का रूट। ये कभी नहीं आया हुआ है, हमेशा स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है वही आया हुआ है। तो वीएम अगर निकालने वाले हो तुम तो रूट अंडर, या आरजी इधर गया, आरजी इधर गया, और यहां पे मल्टीप्लाई करो साइन थीटा, यहां पे करो प्लस म्यू कॉस थीटा, देख रहे हो, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आ रहा है समझ में, देख रहे हो, ये भी रिजल्ट है, लेकिन ये नहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है, साइन थीटा से डिवाइड करा कॉस थीटा से, तो साइन बाय कॉस प्लस यहां पे क्या हो जाएगा म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, हाँ सर, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, हाँ सर, और माइनस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वीएम का होल स्क्वायर, और इन सब के पीछे क्या हो जाएगा, ये आरजी यहां पे हो जाएगा। देखो, तो अब देखो यहां पे कितना इंपॉर्टेंट है, ये कॉस कॉस खुपाच 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 खुपाच, तो ये गया 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये साइन बाय कॉस हो गया टेन थीटा प्लस म्यू। तो यहां से देखो कितना इंपॉर्टेंट बात समझ में आया, वीएम निकल के आ रहा है कितना, रूट अंडर, वीएम निकल के आ रहा है कितना, देखो रूट अंडर आरजी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा देखो आरजी, और यहां पे क्या हो जाएगा देखो साइन बाय कॉस कितना हो गया टेन थीटा, यहां पे क्या हो गया प्लस म्यू डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो गया 1 माइनस म्यू टेन थीटा। देखो मजा आया, अच्छा लगा, सुंदर लगा, सब सेट। देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये तब है जब मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब तुम यहां से एक चीज समझ सकते हो, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है ना तो डिनोमिनेटर छोटा है, देखो 1 माइनस है, और अभी का केस जो मैं बता रहा था ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वर्ड लिखूंगा अभी मैं यहां पे, अभी मैक्सिमम लिखो, है ना। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो क्या होगा, मिनिमम का इक्वेशन क्या होगा, तो मिनिमम का इक्वेशन में ये जो डायग्राम है इसको जरा सा विजुअलाइज करो, सॉरी ये वाला डायग्राम। जब मिनिमम की केस में कार धीरे वेलोसिटी से जाएगा तो नीचे आने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा। इस बार n प्लस फ्रिक्शन का कंपोनेंट जो यहां पे निकलेगा वो mg को बैलेंस करेगा,
और एन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन का ये वाला कॉम्पोनेंट mv²/r प्रोवाइड करेगा। तो ये काम तुम्हें करना है, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। जब ऐसे ही इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, तो पता है आंसर क्या आता है। ये तो मैक्सिमम मैंने निकाला, मिनिमम के केस में क्या आंसर आता है जरा वो देखना है। जब यहां पे v मिनिमम की बात करोगे तुम, तो मिनिमम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो ये 1 + म्यू tan थीटा हो जाता है। अच्छा ऐसा, हाँ, और ये कम हो जाता है तो माइनस हो जाता है। अरे वाह सर, क्या बात है, आपने जबरदस्त चीज बताया। ये यहां पे माइनस हो जाता है और यहां पे प्लस हो जाता है, और ये दोनों में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, RG हो जाता है यहां पे। तो देखो कितना महत्वपूर्ण चीज तुम्हारे सामने आ गया, या RG हो जाता है कि नहीं। डन मजेदार। तो ये क्या हो गया सर, दिस इज द जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास जो आया वो मिनिमम आया। तो ये एकदम याद रखना है, और जब तुम याद कर लोगे तो तुम्हारा कैटेगरी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AA आर्मी में। और AA आर्मी हर एक चीज याद रखता है, क्योंकि उसे फोड़ना है 720 180 फिजिक्स में। तो ये याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता दिया। RG ये तो है ही दो में, tan थीटा + म्यू और 1 - म्यू। अब ये चीज का सेट देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम है तो ये ज्यादा होगा। तो tan थीटा + म्यू 1 - म्यू tan थीटा। अब एक बढ़िया कन्वर्जन बताता हूं। सपोज करो इसी केस में, ये जो केस मैंने क्रिएट किया यहां पे, सॉरी, इसमें अगर मैं ये फ्रिक्शन को 0 कर दूं, तो ये जो पीछे वाला केस है बैंकिंग वाला, वो निकल के आएगा। यही रिजल्ट आना चाहिए, देखो आएगा, क्योंकि इस केस में एक्स्ट्रा क्या है, फ्रिक्शन। तो अगर मैं करूं इसी रिजल्ट में एक पे जो और ऐड करूं, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा कि इफ बैंकिंग सरफेस इज स्मूथ, इफ बैंक्ड सरफेस, बैंक्ड लिखते हैं, बैंक्ड सरफेस इज स्मूथ, तो ऐसे केस में क्या होगा जल्दी बताओ, म्यू का वैल्यू हो जाएगा 0। जब म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा वो बताओ। वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अभी तुरंत बताया मैंने तुम लोगों को, RG इंटू tan थीटा ज्यादा है तो ज्यादा है + म्यू, और यहां पे 1 - म्यू tan थीटा। अरे वाह सर, जब म्यू का वैल्यू 0 तो ये 0 और ये भी 0, देखो वही रिजल्ट आया, आना भी वही था, RG tan थीटा, यही तो था। अरे 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 एकदम सही सर, मजेदार कहानी बताया आपने। तो बैंक सरफेस अगर स्मूथ है तो किसी में भी रखो, मिनिमम में या मैक्सिमम में, वो सिर्फ बैंक वाले के ऊपर पहुंच जाएगा। तो म्यू 0 करोगे तो ये दोनों 0 होगा, इस बार भी म्यू 0 करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा। तो RG tan थीटा / 1 RG tan थीटा ही आंसर आ जाना चाहिए था, जो आ भी रहा है। यानी कि अगर सरफेस को तुम बैंक कर रहे हो तो रिजल्ट तुम्हारे सामने आ गया है। अब ये तीनों को अच्छे से दिमाग में सेट करना, और ये जो रिजल्ट लिखा है इसका डेरिवेशन पेन कॉपी में लेके रखना, इसको डिराइव करना तुम लोग, तब तुम्हें मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। देखो समय बहुत होता है जीवन में, 24 आवर्स हैं तुम्हारे जीवन में, लेकिन क्या तुम 24 आवर्स का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हो क्या? 7 आवर्स सो, मैं बार बार बोलता हूं, फिर भी तुम्हारे पास 24 में से अगर 7 घंटे तुम सोते हो, बात को समझना, 1 घंटे तुम नहाने धोने में देते हो, 8 घंटा खत्म हुआ तुम्हारा। 1 घंटे तुम अपने आप को चिंतन करने में देते हो कि मैं आज क्या प्लान करूंगा, 9 आवर्स हुआ तुम्हारा, 12 पूरा खत्म हुआ। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पास 15 घंटे हैं। 15 आवर्स में अगर तुम 8 आवर्स सेल्फ स्टडी सही ढंग से कर लेते हो और 5-6 घंटा कोचिंग करते हो, फिर भी 2-3 घंटा तुम्हें बचता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है कि कॉन्सिस्टेंस अगर 7-8-9 महीने तक कोई बच्चा 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करे, 4 से 5 घंटे कोचिंग दे, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता। तुम इतना ज्ञान अर्जित कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखेगा कि तुम्हें मजा आने लगेगा मेरे भाई। क्लियर हो रहा है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो तपस्या है ना कंसिस्टेंसी की, वो हम कर नहीं पाते हैं। वो तुम्हें करना होगा अगर तुम्हें जीवन में बेस्ट जगह पहुंचना है तो, और वो भी खुश होके।
तो ये जो समय है इसको बिल्कुल बर्बाद मत करो, दिन रात एक करो, मेहनत करो, और ये चीज दिमाग में रखो कि ये जो मेहनत है यही तुम्हारा अपना है, बाकी कुछ भी अपना नहीं है, और यही तुम्हें एक बेस्ट पर्सन पे बनाएगा। और जो भी चीज सीखते हो उसको अपने रक्त में बसाओ, ताकि वो कभी भी यूटिलाइज करना हो तो उसे कर पाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजा आ जाएगा लेक्चर देख के, लेकिन क्या तुम्हारा सिलेक्शन होगा? नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन तब होगा जब तुम कॉन्सिस्टेंट रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे, और ये साइकिल में रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस, क्लास नोट्स, एंड अगला जो भी मिस्टेक किया उसके ऊपर वर्क। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन, और यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। जिसने इस प्रोसेस को फॉलो किया वो एकदम सफल होता है। तुम करोगे तुम भी सफल होगे। करो इसको, दिन रात मेहनत करके करो मेरे भाई। अब ये सारा कुछ मैंने बता दिया है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने डायरेक्ट पहला क्वेश्चन जेईई मेन का आया तो डरना नहीं है। देखो जेईई मेन का क्वेश्चन आया, विजिबिलिटी है ना क्वेश्चन में। हाँ, ये कल खुद ही बना रहा था मैं, तो बड़ा टाइम लग गया था मुझे। आ जाओ इधर फटाफट से देखते हैं। तो मैंने बोला कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। l लेंथ के स्ट्रिंग से ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रिंग के साथ फिक्स्ड है, सस्पेंडेड है। द पार्टिकल मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, इसका मतलब कोनिकल पेंडुलम टाइप का चीज की बात किया इसने। तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे ही बनेगा, बोलो हाँ है ना? ऐसे कोनिकल पेंडुलम की बात कर दिया क्वेश्चन वालों ने। देखा, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे। और देखो कितना बढ़िया है, ऑफ द रेडियस r इज इक्वल टू l/√2। तो ये तो तुरंत से समझ में आ गया। अगर ये वाला l है और ये वाला जो है l/√2 है, तो तुम्हें इस बात को समझने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा है कि ये 45 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा। ये बात को समझने में जरा भी समय तो नहीं लगाया तुमने। अरे l cos 45 ही तो 1/√2 होता है, और वैसे तुम ट्रिगोनोमेट्री लगा के 45 निकालो, किसने रोका है तुम्हें? ये पता है, ये पता है, तो यहां पे लगा दो। तुम क्या लगाओगे? ये बेस है और यहाँ हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा लगाओ, cos थीटा b/h करोगे, 1/√2 आएगा, 1/√2 45 पे होता है। तो तुरंत से थीटा निकालने में सफलता हासिल कर ली। बोल रहा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, तो तुम्हें पता चल गया ये कोनिकल पेंडुलम है। और अभी तुरंत मैंने बताया था क्या सर, कि ऐसे केस में स्पीड जो होता है वो क्या होता है? r g tan थीटा। तो हो गया क्वेश्चन खत्म का रूट अंडर। तो tan थीटा तो tan 45 हो गया, तो r g इंटू tan 45। tan 45 1 होता है, गलती मत करना। ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर r g। कितना आसान तरीके से तुमने इसका स्पीड निकाल लिया तुरंत से। देखो जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, अभी भी आ जाएगा नीट में। 10-20 सेकेंड में 4 डालोगे, तोता डालोगे। कि तो को मस्त वाला मजा आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दो सर एकदम बढ़िया गेम चल रहा है। इतने लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग सेट कर लिए हो, मस्ती भरा गेम चल रहा है, सब कुछ क्लियर है, जरूर मुझे बता दो। अब ये देखो यार 2016 का क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आया और बिल्कुल फॉर्मूला अभी बताया था। अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस r, द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा। रोड को बैंक्ड भी कर दिया है, और यहां पे जो बैंकिंग एंगल है वहां से किसी r रेडियस पे ये टर्न भी ले रहा है। देखो अभी तुरंत यही बताया कि बैंकिंग भी है और ये कर्व भी हो गया। और इस बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द कार इज μs, यहां पे μs भी दे दिया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों का केस है। बोल रहा है द मैक्सिमम सेव वेलोसिटी, अभी तुरंत बताया मैक्सिमम सेव वेलोसिटी। अगर ये रेडियस r है तो यहां पे r कैपिटल वाला लिख लो rg, और यहां पे अभी तुरंत बताया था ज्यादा है मैक्सिमम तो tan थीटा प्लस μs, और डिवाइडेड बाय क्या सिखाया था? 1 माइनस μs tan थीटा। अब ये निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसका रूट अंडर। रूट अंडर मतलब पावर 1/2। अब ये चीज देखो, तुम्हें तुरंत अगर याद है तो 4 डालोगे, है कि नहीं? इसको इधर उधर भी किया जा सकता है, tan थीटा प्लस μs या μs प्लस tan थीटा। और ये r स्क्वायर है तो ये गलत हो गया, ये g/r है तो ये गलत हो गया, ये g/r स्क्वायर है, ये डायमेंशन से भी हो जाएगा क्वेश्चन, डायमेंशन ही मैच नहीं करेगा इसका। और जिसको रिजल्ट आया था वो तुरंत से कर सकता है, तो दोनों से कर सकते हो तुम। डायमेंशन चेक करोगे इसका तो tan थीटा का कुछ होता है नहीं, μs का कुछ होता है नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा। तो रूट अंडर rg ही वेलोसिटी होता है। tan थीटा डायमेंशन लेस होता है, भूल गए क्या तुम लोगों को? यूनिट डायमेंशन बताया हूं। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता।
तो इस वाले नंबर का कोई डायमेंशन होगा ही नहीं। तो वेलोसिटी जो होगा रूट अंडर आर जी होता है, क्योंकि जी वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर और मिला, तो मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर का रूट है, तो मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इसको डायमेंशन एनालिसिस से भी कर देते हो। और ये सब चीज जो बता रहा हूं उसका पर्पस क्या है, क्या बनाना, डबल ए आर्मी। अरे बोलो, तो तुम्हें हर एक टेक्निक पता होना चाहिए। डायमेंशन मैंने बोला है हमेशा, जब भी न्यूमेरिकल नहीं होगा और अलग अलग है तो याद रखना कि तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड डायमेंशंस का यूज खटाक से करना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया था एग्जाम में, देखो और पूछा फॉर्मूला यहीं पे नहीं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये 2015 का बोला 2 स्टोन्स ऑफ मास m and 2m आर व्हील्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। अच्छा, अब 2 स्टोन है भैया, देन द हैवियर वन ऑफ रेडियस r/2 एंड द लाइटर वन ऑफ रेडियस r। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हैवियर वन और लाइटर वन, ये मान लो हैवियर वन है कितने पे, r/2 पे, और यहां पे मास दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं है, और ये लाइटर वन है। अब यहां पे 2 मास है, चलो मास बनाते हैं, चलो देखते हैं मास बनाते हैं। चलो तो इस बार क्या बोला, 2 stones of mass m and 2m are wheeled in the horizontal circle, the heavier one r/2। तो 2m वाला heavier one है वो r/2 पे है, इसका जरा बड़ा फोटो बना दो, और दूसरा m वाला वो r पे है। यही क्वेश्चन बोला कि भैया इसको जब तुमने किया तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, r/2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मास कितना है 2m, और लाइटर वन जो है वो कितने मास पे है, r पे है, तो ये वाला डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। चलो मजा आया। और ये नाचे जा रहा है, बोल रहे थे टेंजेंशियल स्पीड, तो जैसे हॉरिजॉन्टल है ना तो इसका इधर वाला स्पीड इधर वाला स्पीड, लेकिन प्रॉब्लम है मैं यहां अंदर वाला स्पीड दिखा नहीं सकता, यहां पे अंदर वाला स्पीड दिखा नहीं सकता। मान लो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, जो कि अभी एग्जांपल कोट भी किया था मैंने तुम्हें कि ये इस तरीके से। अच्छा अब मैं नहीं दिखा सकता, ये कैसे निकल गया तभी जो गिरा था, ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है ना। और ये पता नहीं मेरा बॉल कहां चला गया जिसको मैंने सेट किया था इस तरीके से यार, मेरा वो तभी जो गिरा था ना एकदम से, ये देखो मैंने सेट वेट करके लगाया था लेकिन वो चीज ही हट गया बॉल। और यहां पे देखो, फटाफट से आ जाओ, तो यहां पे क्या होगा, बोला था टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल समझ रहे हो ना, ऐसे घूम रहा है ऐसे और ऐसे, ये अंदर की तरफ जो वेलोसिटी है, डॉट जो मैंने लिखा है ये वाला डॉट, ये समझने की कोशिश करना है, ये जो डॉट लिखा है मैंने, ये 2 वेलोसिटी है अंदर की तरफ, जो कितना बोल रहा है आप उसको समझो। बोल रहा है द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स ऑफ द हैवियर वैल्यू। बात भी सही है, क्योंकि इसका v जो होगा वो r ओमेगा होगा। अब ये दोनों घूम रहा है एक ही रस्सी में, तो ओमेगा दोनों का सेम है, बट इसका जो वेलोसिटी है वो इससे ज्यादा होगा क्योंकि r ज्यादा है। इसका वेलोसिटी अगर v है तो इसका वेलोसिटी nv हो जाएगा, और इसका वेलोसिटी v हो जाएगा टेंजेंशियल। ठीक, बोल रहा है heavier stone when they experiences same centripetal force the value of n is। अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहां का और यहां का सेम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ 2m इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ m। अब हो गया क्वेश्चन खत्म। ये कैसे लिखा मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही तो है। तो 2m क्या होगा, m r mv स्क्वायर बाय r। m कितना है 2m, v कितना है v स्क्वायर, r कितना है r/2, तो r/2 2 ऊपर चला गया। इसका क्या होगा, m तो m ही है, v इसका nv है, याद रखना nv का होल स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय r, इसका r है। अब ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अब पूछ क्या रहा है वो देखो, द वैल्यू ऑफ n इज, ये n निकालना है, निकल गया क्वेश्चन तुरंत से। तो ये हो गया खुपाच और खुपाच, ये हो गया टकाक और टकाक। अब ये v स्क्वायर खत्म हो गया, देखो बचा यहां पे कितना, 2 2 जा 4, यहां पे कितना हो गया n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 2। कितना इजी वे में तुमने n का वैल्यू 2 निकाल दिया। अब ये देखो 2015 में आया, क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी बताओ, 4 डालोगे, अभी और क्वेश्चन करना है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का क्वेश्चन पढ़ो। बोला ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, m का वैल्यू 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ड्रम। देखो ये हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम है, ऐसा बनाओ इसको, हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम। ये देखो, अब इसको समझना पड़ेगा तुमको, ये ड्रम बना दिया हॉलो सिलेंडर, खाली है अंदर में, देख रहे हो ना,
और ये क्वेश्चन काफी बार आता है, ये कराना भी था मुझे। देखो ये डेथ बॉल जो होता है ना, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे लगा दिया जाता है और इसको खूब सारा स्पीड देके नचा के नीचे वाला सरफेस को हटा दिया जाता है। तो यहां पे क्या होता है, ये हॉलो सिलेंडर है, खाली है, ये ऐसे 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 नाच रही है, देखो कितना मजेदार है। बोला है सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर, तो ये वाला जो रेडियस है वो कितना है, 1 मीटर का है। आप देखो बोले द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1। यहां पे एक ब्लॉक है, दूसरा कलर यूज करता हूं, यहां पे एक ब्लॉक है, देखो यहां पे एक ब्लॉक है। अब ये इनर वॉल है, देखो ध्यान से, ये इनर वॉल है, देख रहे हो, ये इनर वॉल है। तो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1। इन दोनों के बीच में म्यू जो है वो 0.1 का है। बोल रहा था मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। अब होगा क्या, फिजिक्स को समझो, जैसे ये घुमाएगा ऐसे घूमो तुम, तो तुम पीछे धक्का दोगे, तो ये ब्लॉक जैसे ही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, क्योंकि ये पूछा है मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा जैसे ही दोगे यहां पे, तो ये तुरंत से धक्का पीछे मारेगा, तो नॉर्मल इधर लगेगा। अब ये नॉर्मल जो होगा वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसका जो मास है mg, अगर इस mg को यहां का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बैलेंस कर ले, अगर वो फ्रिक्शन बैलेंस कर ले तो ये आराम से रहेगा। अब क्वेश्चन मिनिमम ओमेगा क्यों पूछा, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू एन होता है, देखो ध्यान से। अब जैसे ही ओमेगा बढ़ाओगे तो एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फ्रिक्शन कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम पूछ के उसने क्या किया, एन का कम से कम वैल्यू दिया, और एन अगर कम करूंगा तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे होगा, तभी ओएमजी को बैलेंस कर पाएगा। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात में ही हम म्यू इंटू एन लगाएंगे, इसीलिए ओमेगा मिनिमम पूछ रहा है ये, ताकि हम म्यू इंटू एन लगा के एमजी को बैलेंस कर ले। मजा आया, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा। तो मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पे। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस। तो यहां पे मेरा कहानी अब हो गया कि ये सेफली तब होगा, यहां पे ये जो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, ये रुका हुआ तब होगा जब म्यू इंटू एन एमजी को बैलेंस कर लेगा। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो मजा आया। तो म्यू इंटू एन क्या हो गया, म्यू, और ये क्या हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। तो यहां से गेम ऑन हो गया, देखो। तो ये एम से एम खत्म, और यहां से हमें ये ओमेगा चाहिए था। तो ओमेगा का जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू आर। अब मैंने तुरंत से ये म्यू मिनिमम क्यों लिख दिया, वो तुम्हारे समझ आया या नहीं आया ये बताओ। क्योंकि ये जब मिनिमम रखोगे तो नॉर्मल मिनिमम होगा, और मिनिमम नॉर्मल में फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे होगा, तभी वो एमजी को रोक पाएगा, तभी मैं म्यू इंटू एन फॉर्मूला लगा पाऊंगा, है कि नहीं। क्लियर हुआ। अगर ये मैक्सिमम होता तो अब तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता नहीं, कोई और लगता, तो वो एमजी के बराबर लगता, तो अपन वहां से ओमेगा नहीं निकाल पाते फिर, इसीलिए ओमेगा मिनिमम पूछ रहा है ये क्वेश्चन वाला। तो जी बाय म्यू इंटू आर आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए। यहां पे जी का वैल्यू कितना है, ध्यान से सोचना जो मैं बोला अभी, 10, और म्यू का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 0.1, और आर का वैल्यू कितना है 1 मीटर। तो ये पॉइंट ऊपर गया तो ये हो जाएगा 100, 100 का हो जाएगा 10, और ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड, तो 10 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा सी। देख रहे हो, मस्ती बड़ा गेम, मजेदार, दमकदार, चमकदार मेरे भाई। ओमेगा मिनिमम का वैल्यू निकाल दिया 10 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको मैं 4-5 और क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, छोटे 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 छोटे। जैसे ये क्वेश्चन 2012 का देखो, तुरंत से सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है, सिर्फ फॉर्मूला। कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन द लेवल सर्कुलर ट्रैक, लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल, बैंकिंग नहीं है इस बार, और म्यू एस रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो अभी तुरंत बताया था मैंने, वही कहानी है। यहां पे फ्रिक्शन जो होगा वो जो होगा म्यू एस इंटू एन, यही प्रोवाइड कर रहा होगा एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर।
और ये n जो होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी। ये m और m खत्म, r यहां तो हो जाएगा r म्यू एस r g का रूट अंडर। ये अभी तुरंत मैंने पढ़ाया भी था कि वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो ये हो जाएगा। तो बोल भी रहा है द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर ऑफ द कार द मैक्सिमम स्पीड, देखो मैक्सिमम किया इसीलिए मैंने म्यू इंटू एन यूज किया, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कार इन द सर्कुलर मोशन इज क्या हो जाएगा म्यू आर जी। तो एम नहीं होता है, खत्म करो, ये भी नहीं होता है, खत्म करो, ये भी नहीं होगा, खत्म करो, तो म्यू आर जी हो गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगा बहुत इजी वे में। ये क्वेश्चन देखो, क्यों मैं तुम्हें जेई मेन का क्वेश्चन करवाता हूं, ऐसा क्वेश्चन देखो 2021 में आया जेई मेन में, सिमिलर क्वेश्चन 2024 में एनटीए ने पूछा, लेकिन वो डायपोल के ऊपर पूछा, मतलब कैलकुलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। ये सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन नीट में 2024 में, मतलब इसी साल मेरे भाई, एनटीए ने पूछा। बताओ अब पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है नीट के में क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो 5-6 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, इसको अटेम्प्ट करना और अपन एक और सेशन में कंप्लीट करेंगे। अपन है नायाब सीरीज में मेरे भाई बचवा लोग एंड बचवी लोग, तो आप लोगों ने खूब प्यार दिखाया, खूब सारा शेयर किया, तो आप लोग इसको रोकिए मत, करते रहिए। और अगर ये सेशन वैल्यू ऐड कर रहा है तो यार सब्सक्राइब करके जाओ, इसमें कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा उल्टा, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसे शेयर कीजिए जिससे उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन्हें इनकी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ये लेक्चर कंप्लीट फ्री है और इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट की गारंटी दे रहा है। हम लोग बहुत पहले एकदम 15 जैन मैंने बोला है, लेकिन उससे पहले प्रॉपर आराम से पूरा 11th पूरा 12 का कोर्स भी कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैं जान लगा के रखा हुआ हूं। और आप लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग। मिलेंगे एक और सेशन, एक सेशन बस आएगा, इसका सारा PYQ डिस्कस करूंगा मैं, फ्रिक्शन वाले भी कुछ और कुछ क्वेश्चंस यहां पे भी, और इसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।